हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और पिछली क्लास में हमने देखा था संविधान के आधारभूत ढांचे के बारे में, और इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जो कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूएन के बारे में बता देता हूँ, यूएन की भूमिका, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कई देशों के मध्य ये द्वितीय विश्व युद्ध था, तो आगे ऐसी परिस्थितियां ना आए, इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसे रोकने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। और इसकी एक संरचना है और इसके कई कार्यकारी अंग हैं, और उन्हीं अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन एक ड्रा कर देता हूँ, यूएन के कितने अंग हैं, और फिर देखते हैं यहाँ पे। यूएन, अब इसके 6 अंग हैं, हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो, जो यूएन का सबसे पहला अंग है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो हेग में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर है हेग में। और तीसरा है जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोसॉक भी कहते हैं। इसे इकोसॉक भी कहते हैं। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है यूएन का। और इसके अंतर्गत जो है, इसकी जो एजेंसियां हैं उसमें आईएमएफ आ जाते हैं। उसके बाद फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंसियां इसके अंतर्गत आती हैं। और चौथा देख लेते हैं, न्यासी परिषद। न्यासी परिषद ये यूएन चार्टर के अध्याय 13 में है। तो हमने देखा सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का जो एक अंग है वो, उसका हेडक्वार्टर हेग में है। और तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक। और इसके अंतर्गत जो एजेंसियां हैं उसमें आईएमएफ, एफएओ आदि आते हैं। और चौथा जो है वो न्यासी परिषद एवं न्यासी परिषद, जो कि यूएन चार्टर के अध्याय 23 में आता है। और पांचवा जो हम लोग, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, पांचवा जो है वो
यूएन महासभा है। यूएन महासभा, यूएन महासभा के बारे में ये है कि इसमें 193 देश हैं और ये जो देश है इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, किस तरह की नीतियां बनाई जाएंगी, ये इसका निर्धारण यूएन महासभा द्वारा किया जाता है। और 2/3 बहुमत से कोई भी मत पारित करना हो, किसी भी चीज पे सहमति व्यक्त करना हो, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है इसमें यूएन महासभा में। और यूएन महासभा के बाद जो छठा है वो है यूएन सचिवालय। यूएन सचिवालय, ये जो यूएन सचिवालय है ये यूनाइटेड नेशन का दैनिक काम भी देखता है। इसमें तमाम कर्मचारी हैं और इसी के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। तो हमने देखा यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक जिसमें प्रमुख एजेंसियां IMF, FAO हैं, उसके बाद न्यासी परिषद जिसकी स्थापना यूएन के चार्टर अध्याय 13 के अंतर्गत किया गया है, उसके बाद यूएन महासभा और उसके बाद यूएन सचिवालय। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में स्पेशली। तो हम लोग देखते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, सुरक्षा परिषद के बारे में। ये सुरक्षा परिषद की स्थापना पूरे वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के लिए की गई थी और इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है कहीं अव्यवस्था ना होने पाए, तो इसके लिए इसकी भी एक संरचना है जिसमें तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और जिनका चुनाव भी बहुमत से ही किया जाता है, 2/3 बहुमत से। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है कैसे है। इसमें जो है वो जो 5 स्थायी सदस्य हैं और इनके पास पूर्णकालिक सदस्यता होती है। ये हमेशा के लिए, जब तक यूएनएससी है तब तक ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं तब तक ये यूएनएससी के सदस्य बने रहेंगे। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। और इसमें 10 हैं अस्थायी सदस्य और इनका जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनमें भी ये निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय संतुलन की स्थापना करता है, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि कहीं सभी देशों से, सभी कॉन्टिनेंट से सबकी बारी आ जाए, सभी लोग यूएनएससी में सदस्यता प्राप्त कर लें, अस्थायी सही। तो 10 अस्थायी सदस्य जो हैं इसके बारे में देखते हैं। वैसे जो यूएनएससी का जिक्र है वो यूएन के चार्टर अनुच्छेद 13 में किया गया है इसका जिक्र, अनुच्छेद 23 में। तो
तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो जिक्र है वो यूएन के चार्टर के अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब मैं आता हूँ 10 जो अस्थायी सदस्य हैं, इसमें कौन कौन कहाँ से हैं, तो इसे यही बना देते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें 5 सदस्य जो है वो आते हैं अफ्रीका और एशिया से। इसमें 5 सदस्य आते हैं अफ्रीका और एशिया से, जिसमें 3 सदस्य जो हैं वो अफ्रीका से आते हैं और 2 सदस्य एशिया से। तीन सदस्य अफ्रीका से, 2 सदस्य एशिया से। और इसमें भी जो अरब कंट्रीज हैं, ये एशिया और अफ्रीका की सहमति से एक इसमें सीट दे दिया जाता है अरब कंट्रीज को। तो ये 5 सदस्य हो गए, और बाकी जो 2 सदस्य हैं वो दक्षिण अमेरिका से आते हैं। दक्षिण यूएसए से आते हैं 2 सदस्य, और जो 2 सदस्य और हैं वो पश्चिमी यूरोप से आते हैं। यहां पे मैं नोट कर देता हूं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से, और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। अब एक आप लोग ये देख लीजिए, सुरक्षा परिषद में टोटल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये कौन है? चीन है, रूस है, चीन है, रूस है, अमेरिका है, यूएसए, और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ये हमेशा के लिए चीन, रूस, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। और इनके पास जो शक्ति है वो वीटो शक्ति है। वीटो पावर अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। अगर कोई भी चीज किसी भी चीज में ये 5 देश में से कोई एक देश असहमत हो जाता है तो वो काम नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये 5 स्थायी सदस्य, अब 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें से 10 अस्थायी सदस्य में से 5 सदस्य अफ्रीका एशिया से हो गए, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से हो गए, और 2 सदस्य जो हैं वो पश्चिमी यूरोप से हो गए, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से हो गया, और जो 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका के हैं उसमें से एक, ये दोनों आपसी सहमति से 1 सदस्य अरब कंट्रीज के लिए चुन लिया जाता है वहां से। अब इसमें समस्या ये है कि भारत इसके विस्तार के लिए बात कर रहा है। भारत ये चाह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूनाइटेड नेशन की पूरी संरचना उसमें बदलाव किया जाए, और भारत इसका पक्षधर रहा है कि उसमें भारत को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की जीडीपी, भारत की आर्थिक वृद्धि इस तरह से अनुकूलित है कि उसे यूनाइटेड नेशन में एक सदस्यता अच्छी खासी पोजीशन में रखा जाए, उसे एक ठीक ठाक सदस्य बनाया जाए। लेकिन चीन है और अन्य देश हैं 1-2 जो उसका विरोध कर रहे हैं भारत का। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। भारत 2021-22 में जो 10 अस्थायी सदस्य चुने गए उसमें भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था, तो इसको मिटा देते हैं। यूएनएससी में भारत मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत,
अब यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत 8वीं बार चुना जा चुका है। सबसे पहले 1950-51 में चुना गया था और लास्ट बार 2010-11 में चुना गया, 7वीं बार मतलब। और 8वीं बार तो मैं यहाँ ये भी नोट कर देता हूँ, पहली बार भारत चुना गया था 1950 और 51 में, और 7वीं बार चुना गया है 2010 और 11 में। और 8वीं बार जो चुना गया भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में, वो 2021 और 22 में। और देखिए, भारत की सदस्यता के लिए अन्य जो देश हैं वो भी काफी सक्रिय रूप से भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारत इस तरह से हो गया है, भारत की स्थिति इस तरह से है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। तो लगभग 193 देशों में से, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, भारत को 184 वोट मिले भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए, जो 2021-22 में भारत 8वीं बार सदस्य बना यूएनएससी का। तो ये आप देख सकते हैं कि 193-94 देशों में से 184 देश अगर सपोर्ट करें तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो और जो संयुक्त राष्ट्र है उसका ये बहुत ही शक्तिशाली संगठन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और भारत की स्थिति के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं उसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और आगे आप लोग जैसा कहेंगे, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगा हो, जैसा भी लगा हो, अच्छा या बुरा, प्लीज़ फीडबैक जरूर दे इस बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।